नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ लोकसभा के भाजपा सांसद व भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूर्वोत्तर रेलवे के ADRM राहुल श्रीवास्तव के साथ मीटिंग करके रेलवे स्टेशन की समस्याओं और विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि आज ADRM से रेलवे स्टेशन में जो भी समस्याएं थीं उनको दूर करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रेल मंत्री को दिया था। इस विषय पर भी चर्चा की गई। कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने की बातचीत की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के विस्तारीकरण किया जाना है और एक नया प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनेगा। रेलवे स्टेशन पर शौचालय की सुविधा ठीक करने का भी उन्होंने भरोसा जताया। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। सांसद निरहुआ ने दावा किया कि 1 से 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। वहीं हाल ही में अखिलेश यादव के आजमगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात पर उन्होंने कटाक्ष किया। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है, तो गुंडे माफियाओं से नहीं मिलेंगे तो और क्या काम है उनके पास। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता ऊबकर उनको सांसद बनाई है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार की योजनाएं होती थी वह सपा के गुंडा माफिया आपस में ही बांट लेते थे। आम जनता कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी। वहीं CM योगी आदित्यनाथ भी ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं जो गुंडागर्दी और माफियागर्दी में संलिप्त रहते हैं। बुलडोजर से उनके घरों को गिराने का काम किया जा रहा है। ये भी कहा था आप लोगों से कि हम लोग माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से एक आग्रह किया था हमने कि आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ दिया जाए, ताकि मऊ घूम के फिर जाना पड़ता है बनारस, तो काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ के हमारे लोगों को। तो उस पे भी काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी जो है वो भी हम लोग कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे जो लोकल समस्या थी, जैसे जो कोविड के दौरान ट्रेनें बंद हो गई और अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। और कुछ नई इंटरसिटी चलाने का भी सुझाव था हमारे आजमगढ़ के लोगों का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा किए और उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो हमारा आजमगढ़ का स्टेशन है उसका जो प्लान है वो अभी ADRM साहब ने बताया कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म को और चौड़ा बनाएंगे और उसको वो करेंगे। और उसके अलावा जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म ना सर, एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां से कि सीधे गाड़ी से अपनी कार से अगर आना चाहते हैं लोग तो वहां से आकर के और स्टेशन पे आके गाड़ी पकड़ सकते हैं। तो वो सुविधा भी बनाने की प्लानिंग है, वो किया जा रहा है। तो उनकी पार्टी ही है, बाहुबलियों की पार्टी है और वो लोग, हाँ वो तो उनका काम ही वही है। आप तो जानते ही हैं समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी है, तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। आप तो जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर यहाँ आए आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोगों को एक उम्मीद जगी, तो इसीलिए जगी कि गुंडे माफियाओं से मुक्ति चाहिए आजमगढ़ को, क्योंकि आजमगढ़ बहुत पिछड़ गया है इसी वजह से कि ये लोग अपनी मनमानी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दबंगई करते थे और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अपने में ही बंदर बांट कर लेते थे। कभी आम जनता तक उनको पहुंचने नहीं दिया, आम जनता की समस्याओं पे काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पूजनीय महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा था आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बाहुबलियों से और दबंगों से, गुंडों से परेशान है जनता। तो जनता ने भी फैसला सही लिया और उनसे मुक्ति पाने के लिए ही चुना है, कमल को यहाँ पे चुना। और आप जानते हैं कि जो पूजनीय महाराज जी की सरकार है वो बुलडोज़र चलाने में पीछे नहीं हटती है। गुंडा माफिया कोई भी होगा, बुलडोज़र चलेगा उसके ऊपर। और
किसी भी अतिक्रमण में या किसी भी दबंगई करके अगर किसी की ज़मीन या सरकारी ज़मीन कोई भी हड़प के रखा है तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक पंकज राजभर बीती रात जौनपुर के शाहगंज के नटौली गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। देर रात गांव में पहुंचते ही वहां पहले से जमा 5 लड़कों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। देर रात में युवक ने दम तोड़ दिया। पहले इस मामले को युवकों ने छिपाने का प्रयास किया, पर युवक की मौत के बाद इस मामले की सूचना सरायमीर थाने को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ सरायमीर थाने का निरीक्षण किए। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है। सरायमीर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला एक लड़का गया था मतलब अपने बुआ के यहाँ, रात में फिर आने लगा तो फिर 2-4 बदमाश जो उन्हें अगल बगल के उसको मार दिए। क्या किसी लड़की से प्रेम? कुछ लड़की से शायद उसका कुछ था, सहमत था। तो मर्डर। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भारी पैमाने पर पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया है। एसपी ने 426 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है। इन पुलिसकर्मियों में डायल 112 में तैनात 2 उपनिरीक्षक लाजौरी राम को निजामाबाद और राम स्वरूप राय को एरौला थाने में तैनात किया गया है। इसके एक दिन पूर्व भी जिले के एसपी ने 28 पुलिसकर्मियों के तबादले किए थे और विवेचना और जनसुनवाई में लापरवाही के आरोप में 2 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया था। एसपी अनुराग आर ने लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत लगातार संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि जिले की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत डायल 112 में तैनात 2 उपनिरीक्षक सहित 120 कर्मियों को स्थानांतरित किया गया है, जबकि सिटी एनएस से 11 और जिले के थानों में तैनात 238 कांस्टेबल, 16 हेड कांस्टेबल, 30 मुहर्रिर और 22 पैरोकारों का स्थानांतरण किया गया है। डायल 112 में 4 वर्षों से अधिक समय से 120 कर्मी नियुक्त हैं। इसके साथ ही CCTNS में 3 वर्ष की अवधि पूरी होने वाले कर्मियों का भी स्थानांतरण किया गया है। भी सरकार एक तरफ शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक व अधिकारियों के खींचतान के चलते योजनाएं धरातल पर नहीं दिख रही हैं। ताज़ा मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के भरसानी प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील विद्यालय में से कई दिनों से गायब है, जिसके चलते बच्चों को अपने घर से भोजन लेकर आना पड़ता है। तो वहीं कई बच्चे भोजन न मिलने के चलते स्कूल से नदारद रह रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ स्वच्छता अभियान का भी कोई मायने नहीं है। जगह जगह कूड़े और कचड़े का अंबार, तो वहीं शौचालय का दरवाज़ा टूटा है, जो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इन सब की पोल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों ने खुद खोली। आइए सुनते हैं विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों का क्या कहना है। खुशी यादव। कहाँ का घर है आपका? बरसानी। इस स्कूल में पढ़ती हो? जी। किस क्लास में? 5 में। आज आप स्कूल आई हो, आपको भोजन मिला है? जी नहीं। नहीं मिला? लंच लाई थी। अच्छा, लंच लाई थी, मतलब स्कूल में नहीं मिला? जी नहीं। अच्छा, कल मिला था? जी नहीं। नहीं मिला था। कभी दूध मिलता है पीने को? जी पहले मिलता था, जब से खाना बंद हुआ नहीं मिलता। जब से खाना बंद है दूध नहीं मिलता है। फल मिलता है? केला वाला, सेब, वो कुछ मिलता है? जी केला मिलता था। कब मिलता है? सोमवार को। तो इस सोमवार को मिला था? जी नहीं, अभी नहीं मिला। ठीक। आयुष। कहाँ की निवासी? बरसानी। बरसानी। तो आज पढ़ने आए थे, खाना मिला है स्कूल में? कहाँ घर है तुम्हारा? अच्छा, ये स्कूल में पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? 4। आज भोजन मिला है स्कूल में? नहीं। हाँ, तो बच्चे घर पे भाग के रो गए। तो आज सुन रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं बन रहा। लड़के देख रहे हैं आज महीना भर से घर से खाना लेके जा रहे हैं। तो महीना भर से लड़के लोग घर से खाना? हाँ, खाना लेके जा रहे हैं। खाना की क्वालिटी क्या बच्चे लोग को भी बताते थे कि अच्छा बनता है या खराब? नहीं, जब कहते हैं घर जाके बुराई करते हैं कि खाना अच्छा नहीं बनता है। हम कहीं चला ठीक, हम मास्टर लोगों से पूछा, हम कभी बताए हैं कि दूध पाते हैं या फल पाते हैं? दूध ना बता सकते। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले के इटौरा चंडेश्वर स्थित डेंटल कॉलेज में 27 अगस्त को एंटी रैगिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के सदस्य राजीव गुलाटी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर गुलाटी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को रैगिंग पर कैसे नियंत्रण पाएं तथा उसमें लिप्त पाए जाने पर किस प्रकार की छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है तथा उनका करियर भी समाप्त हो सकता है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं इसका भी उन्होंने उल्लेख किया तथा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली भी इस पर अत्यंत गंभीर है, इस बात को भी बताया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि रैगिंग जैसे अपराध से मुक्त रहने का जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में सभी प्रकार सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में रैगिंग एक अपराध है, छात्रों को इससे बचना चाहिए। उन्होंने मुख्य अतिथि को अवगत कराया कि रैगिंग रोकने के लिए संस्था में एंटी रैगिंग कमेटी व स्क्वाड का गठन किया गया है। किसी भी स्थिति में इन नंबरों पर फ़ोन किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुणा दास ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंदम, डॉक्टर अनुज गर्ग, डॉक्टर प्रभाकर व सीईओ श्याम सोम दुबे व संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 20 अगस्त को जहानागंज थाना क्षेत्र के मसीवीर मऊआ गांव निवासी अरविंद यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भैंस को रात में 3 लोग आए और पिकअप वाहन में लाद कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि भैंस चोरी करने वाला एक अभियुक्त बबुरा बाजार में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त उस्मान नट जहानागंज थाना क्षेत्र के मंदे गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी व विरोध करने पर जान माल की धमकी देने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 युवक गांव की लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी आए दिन करते हैं। जब उसने विरोध किया तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि अभद्र टिप्पणी व जान माल की धमकी मामले में तीनों वांछित अभियुक्त जलालपुर पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों शहनवाज, अब्दुल व फहाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 31 मई को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने नामजद कई अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसमें से नामजद सोनू कुमार नामक अभियुक्त फरार चल रहा था। इसी बीच बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में फरार चल रहा अभियुक्त सोनू कुमार जुनैनगंज चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौला थाने की पुलिस ने 75 किलोग्राम गोमांस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अहिरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक धनराज सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लोग क्षेत्र के सजनी गांव में गोमांस के साथ मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक धनराज सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद 75 किलोग्राम गोमांस व चापड़ बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में शफीक व अशहद अहिरौला थाना क्षेत्र के सजनी गाँव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के वर्मा श्याम दुलारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भव्य टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम सगड़ी न्यायिक संत रंजन श्रीवास्तव व संस्था के संस्थापक चेयरमैन ओम प्रकाश वर्मा की उपस्थिति में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विद्यालय आगमन पर छात्र छात्राओं द्वारा पुष्प वर्षा का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात संस्था के स्काउट टीम की अगुवाई में सांसद को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा सशक्तिकरण
कार्यक्रम के अंतर्गत वर्मा श्याम दुलारी पीजी कॉलेज एमए द्वितीय वर्ष के छात्र एवं वर्मा श्याम दुलारी ITI के सत्र 2020-22 के फाइनल वर्ष के छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। टैबलेट प्राप्त कर छात्र छात्राओं को काफ़ी उत्साह देखने को मिला। छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि टैबलेट के मिलने से बच्चों का पठन पाठन का कार्य नियमित चलेगा। कार्यक्रम के समापन के दौरान सांसद व SDM न्यायिक सगड़ी संत रंजन श्रीवास्तव को संस्था के डायरेक्टर अमित वर्मा और ट्रस्टी सुशील वर्मा, सुनील वर्मा और सह निर्देशिका शिखा वर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी व सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश और जनपद के अन्य सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ नेता, काफ़ी संख्या में अभिभावकगण व क्षेत्र की सम्मानित जनता उपस्थित रही। आजमगढ़ जिले के कोतवाली पुलिस ने यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर सामान लूटने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के पहाड़पुर चौकी प्रभारी सुनील कुमार दुबे व स्वाट टीम के निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि रोडवेज से यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका सामान लूटने वाली एक लुटेरी महिला वर्कशॉप के पीछे खड़ी है, जो किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी पहाड़पुर सुनील कुमार दुबे व स्वाट टीम महिला आरक्षियों के साथ दबिश देकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से चोरी की एक मोबाइल भी बरामद किया। पकड़ी गई लुटेरी महिला छैला कंदरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव की निवासनी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर पुलिस ने ग्राम पंचायत भवन निर्माण में सरकारी धन गबन के आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सहायक विकास अधिकारी विकासखंड मेहनगर की तहरीर पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि सहायक विकास अधिकारी विकासखंड मेहनगर जनार्दन सिंह ने बीते 9 जून को मेहनगर थाने में लिखित तहरीर देकर सरकारी पंचायत भवन बनवाने में 4,64,431 रुपये के गबन का आरोप लगाया था। अधिकारी द्वारा मामले में राम अवध यादव पूर्व प्रधान निवासी हटवा थाना मेहनगर, सूरज कुमार पूर्व सचिव, जयराम सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मेहनगर पुलिस ने इस मामले में वांछित पूर्व प्रधान राम अवध यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।